नमस्ते दोस्तों, ई रुद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भौतिकी के ध्वनि के कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्नों पर, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? ए. आवृत्ति, बी. तीव्रता, सी. वेग या फिर डी. आयाम। इसका जवाब रहेगा ए. आवृत्ति। दूसरा प्रश्न, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ए. ठोस, बी. द्रव, सी. गैस या फिर डी. वायु। इसका जवाब रहेगा ए. ठोस। तीसरा प्रश्न, वायु में ध्वनि का वेग कैसा रहता है? ए. तापमान के बढ़ने से घटता है, बी. तापमान के घटने से बढ़ता है, सी. तापमान पर आश्रित नहीं रहता है या फिर डी. तापमान के घटने से घटता है। इसका सही जवाब डी. तापमान के घटने से घटता है। चौथा प्रश्न, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है? ए. तारत्व, बी. प्रावस्था, सी. गुणता, डी. प्रबलता। इसका जवाब रहेगा ए. तारत्व। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ए. ध्रुवन, बी. विवर्तन, सी. परावर्तन या फिर डी. अपवर्तन। इसका सही जवाब ए. ध्रुवन। छठा प्रश्न, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ए. प्रकाश की गति, बी. ऊष्मा की तीव्रता, सी. ध्वनि की तीव्रता या फिर डी. रेडियो तरंगों की बारंबारता। सही जवाब सी. ध्वनि की तीव्रता। सातवां प्रश्न, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ए. अपवर्तन, बी. विवर्तन, सी. परावर्तन या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी. परावर्तन। आठवां प्रश्न, प्रतिध्वनि तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है? ए. अपवर्तन, बी. अवशोषण, सी. परावर्तन या फिर डी. विवर्तन। इसका उत्तर रहेगा सी. परावर्तन। नवां प्रश्न, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ए. अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी. डॉक्टरों द्वारा, सी. इंजीनियरों द्वारा या फिर डी. नौ संचालकों द्वारा। सही जवाब डी. नौ संचालकों द्वारा। 10वां प्रश्न,
रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है? ए परावर्तन, बी अनुनाद, सी व्यतिक या फिर डी अपवर्तन। इसका सही जवाब रहेगा बी अनुनाद। 11वां प्रश्न, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ए ध्वनि, बी जनसंख्या, सी मनोविज्ञान या फिर डी मुद्रा प्रचलन। सही जवाब रहेगा ए ध्वनि। 12वां प्रश्न, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ए बिग बैंग सिद्धांत, बी डॉपलर प्रभाव, सी चार्ल्स नियम या फिर डी आर्किमिडीज का नियम। सही जवाब बी डॉपलर प्रभाव। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ए रेडियो तरंग, बी सूक्ष्म तरंग, सी अवरक्त तरंग या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब सी अवरक्त तरंग। 14वां प्रश्न, ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती है? ए ठोस माध्यम में, बी द्रव माध्यम में, सी गैसीय माध्यम में या फिर डी निर्वात में। सही जवाब डी निर्वात में। 15वां प्रश्न, एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? ए प्रकाश से संबंधित, बी ध्वनि से संबंधित, सी जलवायु से संबंधित या फिर डी धातु से संबंधित। सही जवाब बी ध्वनि से संबंधित। 16वां प्रश्न, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? ए महो, बी हेनरी, सी हर्ट्ज या फिर डी डेसिबल। सही जवाब डी डेसिबल। 17वां प्रश्न, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? ए रडार, बी सोनार, सी पुकर या फिर डी उक्त में कोई नहीं। सही जवाब बी सोनार। 18वां प्रश्न, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। ए 50 डेसिबल, बी 70 डेसिबल, सी 85 डेसिबल या फिर डी 95 डेसिबल। सही जवाब डी 95 डेसिबल। 19वां प्रश्न, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? ए स्टील में, बी वायु में, सी निर्वात में, डी जल में। सही जवाब ए स्टील में। 20वां प्रश्न,
वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ए तरंग दैर्ध्य, बी विस्तार, सी आवृत्ति या फिर डी तीव्रता। सही जवाब सी आवृत्ति। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो कृपया कमेंट करके बताएं, तथा वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।